As I'm teaching right now a new subject, Commerce, chapter number 1, Stakeholder in Commercial Organization. बहुत इजी वे में जैसे मैं समझाता हूँ वैसे ही समझाऊंगा। पहले पढ़ेंगे कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। स्टेक का मीन्स होता है इंटरेस्ट, होल्डर मीन्स होता है वो जिस कोई चीज होल्ड करे। तो स्टेक होल्डर किसमें होगा? कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। डिफाइन क्या है इसकी? is an individual or that has a vested interest in the operation and success of organization. Suppose that कोई कंपनी है, if I am putting a 50 lakh rupees के रिटर्न मुझे क्या चाहिए? कम से कम 1 CR। तो ये 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1 CR मिला, 1 करोड़ मिला, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का। ये तो इंटरेस्ट हुआ ना मेरा। तो इससे कहते हैं स्टेक होल्डर। इनके दो सेक्शन रहते हैं, एक डायरेक्टली भी रहेगा और एक इनडायरेक्टली भी रहेगा। दे हैव डायरेक्टली एक्शन एंड इनडायरेक्टली एक्शन। डायरेक्टली में हमने कोई प्रोडक्ट बनाई, सपोज दैट मैंने कोई बाइक बनाई, ठीक, वो बाइक कंपनी के अंदर बनी। अब वो बाइक को सेल करना होगा, हम कंपनी के बाहर बाइक खड़ी कर देंगे, लोग देखेंगे, आए जाएंगे। इसे कहते हैं डायरेक्टली एक्शन। इनडायरेक्टली एक्शन मीन्स होता है कि कोई भी चीज हमको शो ऑफ करनी होती है। सपोज मैंने बाइक जिसे बनाई, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर कर लूंगा कि आप मेरी बाइक लेके वहां चले जाइए, वहां इससे कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। सेकेंड, देयर आर इम्पैक्ट। दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कहते हैं कि आपकी कंपनी में जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो बेसिक चाहिए, कोई बाइक जैसे आपको बाइक बनानी है तो वो बेसिक क्या है? टायर्स है, इंजन है, हैंडल है, लाइट, तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। कौन प्रोवाइड करेगा? ये स्टेक होल्डर प्रोवाइड करेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बिजनेस स्लो होता है ना, उसके मन में आ जाए 50 लाख लगाया, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 1 ईयर हमने वेस्ट किया। तो ये क्या होता है, माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। क्या असर उस पर पड़ेगा? स्टेक होल्डर पे नहीं पड़ेगा, ये कंपनी पड़ेगा। पड़ेगा कंपनी पे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टेक होल्डर। वीडियो में आगे चलते हैं कि टाइप्स पढ़ना है स्टेक होल्डर के। बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, नहीं रहते, सिर्फ दो रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में कुछ सब पार्ट है। इंटरनल में शेयर होल्डर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अभी इसके बाद जो टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन की स्टेक होल्डर इन सब से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। सपोज आप एक कंपनी के ओनर है, आप क्या है? ओनर। तो आप लेबर है, आपके यहाँ जो भी वर्कर है, मैनेजर, सबसे अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। इससे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन अगर सही रहेगी तो आपकी कंपनी ग्रो करती है। आगे चलते हम लोग कि शेयर होल्डर में कहते हैं, शेयर होल्डर एक बिजनेसमैन ही होता है, मतलब बिजनेस का मालिक ही होता है। वो क्या होल्ड करता है? शेयर। और स्टेक होल्डर का मीन था इंटरेस्ट को होल्ड करने वाला, इंटरेस्ट प्रॉफिट को। शेयर होल्डर किसको होल्ड करेगा? शेयर। जितना परसेंट वो लगाएगा उसको उतना मिलना चाहिए। सेकेंड है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स वहां के लेबर वर्कर। हमने जैसे आपको बताया हमको बाइक बनानी है, तो बाइक मानो कि हम है स्टेक होल्डर, हमारे बगल में कोई शेयर होल्डर। अब ये बताइए कि क्या हम दोनों बाइक बनाएंगे? एक तो हम लोग पैसा भी दे रहे हैं और हम लोग खुद जाके बाइक नहीं बनाएंगे ना, हमें कौन चाहिए? एम्प्लॉयर्स चाहिए। तो एम्प्लॉयर्स हो गया इंटरनल, ये वो लोग जो कंपनी के अंदर काम करते हो। थर्ड है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहते हैं मैनेजर को। अब हमने पैसा लगाया, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, हम लोग एक कंपनी खड़ी हो गई, हमारे पास लेबर थे, गाड़ी बन गई। अब मैनेजर काम क्या होगा कि वो पूरे एरिया को सर्च करेगा। माने कि आसपास 12 हाउस है, ठीक, एक कॉलोनी, एक सोसाइटी, वहां 12 हाउस है, वहां नीड है, बाइक की नीड है। तो क्या करेगा मैनेजर? उस सर्किल को पॉइंट करेगा, उस एरिया को पॉइंट करेगा कि अगर हमें अपनी गाड़ी की सेलिंग करनी है तो उस पर्टिकुलर एरिया में करेगा। तो ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों है कंपनी के अंदर। अब ये हो गया। अब एक्सटर्नल, गाड़ी थी, पैसा था, काम हो गया। अब बाहर कौन काम करेगा? कंपनी के काम करेगा ना बाहर। अब आता सप्लायर। सप्लायर क्या करेगा कि एक कंपनी से वो हैंडेड बाइक खरीद लेगा, ठीक। अब वो जाए किसके पास? किसके पास? वो 10 के ग्रुप में सबको दे देगा। समझ में आए? फिर से बोलता हूँ कि एक कंपनी में 100 बाइक बनाई, अब वो 100 बाइक के साथ बिकेगी नहीं, वो 10 अपने पर्टिकुलर सप्लायर को बुलाएगी कि आप यहाँ से यहाँ करो। वो उन लोग एरिया जानते, खास से जो लोकल के लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटी बहुत इफेक्ट करती है। हम बाहर की कंपनी मेरी, हम यहाँ आए, हमें यहाँ पे एरिया नहीं मालूम,
हम कैसे करेंगे सप्लाई? तो हमें यहाँ पे सप्लायर चाहिए, उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या क्या नीड है। अब सप्लायर आया, 100 बाइक परचेज कर लिया, हमने उसको दे दिया, फिर वो अब जाएगा पर्टिकुलर एरिया में, जो भी पर्टिकुलर एरिया है, लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश में जहां जहां उसको जाना वो जाएगा, वहां सेल करेगा। क्रेडिटर काम क्या करता है कि उस सप्लायर से ले लेगा। आप माने, आप देखते हैं ना कि रोड पे लोग गाड़ी लेके खड़े रहते हैं ना, 2-3 गाड़ी लेके 1-2 लोग खड़े रहते हैं। रीजन क्या है? उन्हें कंपनी को बेचना है। तो जो पैसा आएगा कंपनी पास, वो सप्लायर के थ्रू नहीं आएगा, वो क्रेडिटर के थ्रू आएगा। रीजन क्यों, क्या है? रीजन ये है कि ये पैसा बनाते हैं। फिर कस्टमर, अब गाड़ी बन गई, कौन बनाया? पैसा लगा, बनी, सर्कल बताया कि इस एरिया में जाओ, सप्लायर ला के भी दिया, अब क्रेडिटर ला दिया। अब सबके पास सब कुछ है, अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो कुछ फायदा ही नहीं है, दिखे क्या? अब मानो कस्टमर को चाहिए एक अफोर्डेबल प्राइस में बाइक चाहिए, आज की बाइक है 2 लाख की, उसके पास है 80,000, तो वो क्या करेगा? अफोर्डेबल प्राइस में वो परचेज करेगा। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है, जो हम माने कि एक कानून जैसे है पास, यहाँ की बाइक पे 2 लोग बैठ के चलेंगे, तो जो सीट रहेगी, सीट की लेंथ रहेगी वो 2 से ज्यादा नहीं। अब मानो कि कोई बाइक में ऑटो की सीट लगा दे, नॉट बी अ गुड ना। अब हम लोग आगे चलते कि एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी स्टेक होल्डर की, इंटरनल शेयर होल्डर से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट से। देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर क्या क्या होती है। शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जितना आप प्रॉफिट आप लो अपना, आप जितना शेयर लगा रहे हो आप उतना लो, लेकिन एक पर्टिकुलर आपका इन्वेस्टमेंट आना चाहिए रिटर्न में। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन। आप मानो कि आप लगा रहे हो, आप डिसीजन बनाया कि हाँ अभी ये वर्क कर रहा है, यहाँ 10% लगा रहे हो, अब पता चला है कि यहाँ और इंक्रीज हो रहा है तो आप 20% लगा रहे हो। तो मेन चीज होती है डिसीजन को लेके। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय से क्या क्या होता है एक्सपेक्टेशन कि फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आप उसको फेयर करो और उससे हमको बेनिफिट लाओ। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गए? क्या लिखा है कि एम्प्लॉय की जो जॉब होगी वह सिक्योर भी रहेगी और ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। मीन्स क्या होता है कि सपोज आपने वर्क अच्छा किया, एक तो आपकी जॉब सिक्योर है, आप वर्क कर रहे हो, आप माने 1-2 ईयर आपका वर्क किया है कि हम आपका वर्क हमारी कंपनी को एक अच्छे लेवल पर ले जा रहा है, तो आपकी ग्रोथ भी अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर आगे चलते हैं, एम्प्लॉयर से क्या होती है? एक होता है प्रोडक्टिविटी में, आप एक इंसान को, मैंने 20,000 रुपीज में रखा ना लेबर को, तो उसने एक बाइक बनाई, क्या बनाई? बाइक बनी, सब कुछ ओके रहा, ठीक। अब क्या, एक बाइक बनाया 1 महीने में, ये तो गलत है ना। अगर आपको जितना हो सके आप उतना बनाओ। हम 5 बाइक कह रहे हैं, 6 बाइक कह रहे हैं, वॉट एवर बाइक, जितनी बनानी उतनी बनाओ। ये थोड़ी ना हमने आपको 20,000 रुपए दिया, आप एक बाइक बनाओ, बैठे रहे कि आप अगले महीने काम करेंगे, दिस इज नॉट अ गुड वे। ठीक, ये इंसान सब कुछ नहीं बना सकता। मेन सपोज है जो पंचर वाला, एक माइंड पूछेगा, जो पंचर वाला वर्क है, पर्सन है जो वो वर्क कर रहा है, क्या वो लकड़ी का वर्क कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसका वो प्रोफेशन। एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, क्या एक टीचर अगर पढ़ा रहा है, क्या वो प्रिंट कर सकता है? अब ये ना कहना कर तो सकता है, घर पे तो करता ही होगा ना, प्रोफेशन नहीं आएगा ना। हम भी करेंगे, हम भी ऐसे कर देंगे, तो ऐसे क्या वो घर अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो एम्प्लॉय से क्या स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन रहती है? एक तो भैया काम करते रहो, बैठने का नहीं। दूसरा क्या है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट होना जरूरी है। अब 2-3 पॉइंट है, अब वीडियो खत्म करता हूं मैं। अब 2 पॉइंट और है कि स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन 2 लोग से और है। एक सप्लायर बात भैया से है, अरे क्रेडिट से है। अब बात यही है, सब कुछ मेरा बन गया, मैनेजर भी है, लेबर भी, हम खुद शेयर होल्डर है। सवाल तो ये है कि अब बाहर कैसे जाएगा, क्या उम्मीद रखेगा? सपोज कोई ये इंसान है, दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा, है नहीं। सप्लायर में क्या होता है? टाइमली पेमेंट। अगर हमने आपको 100 बाइक दी, तो आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10 बाइक की सेलिंग हो चुकी है, तो उसकी जो पेमेंट होनी चाहिए वो चाहिए टाइमली। सेकेंड पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सपोज आप अच्छा वर्क करेंगे ना, तो आपका जो हमारे साथ रिश्ता रहेगा ना, काम वाला, वो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। अब आते हैं क्रेडिटर पे। इसका काम क्या होता है? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। मेन पेमेंट कौन देगा? ये देगा। और क्या क्या रीजन होते हैं कि क्रेडिटर, मानो कि हमने बाइक बनाई 50,000 की, सप्लायर बाहर बता रहा है
80,000। अब क्रेडिटर सोचा कि हम भी फायदा उठाए, वो बोल दिया 2 लाख। एक 50,000 की बाइक वो जा रही है 2 लाख पे। अफोर्डेबल प्राइस है, एक तो है नहीं। अब इतनी महंगी कोई खरीदेगा तो हमारी सेलिंग भी नहीं होगी। नुकसान किसको होगा? हमको होगा ना। हम तो स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर तो हम ही है। हाँ तो पैसा लगाए, कंपनी मेरी है, फायदा नहीं हो रहा। अब आगे चलते हैं वीडियो में कि एक होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मीन्स क्या होता है कि अगर जो इंसान ये वाला वर्क करता है वो स्टेबल रहता है, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन। इसकी जो भी नोट्स होगी हमारे टेलीग्राम चैनल की अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।